This is a question of rotational dynamics from JEE Advanced 2022. देखिए यहाँ पे बेसिकली दो यूनिफॉर्म डिस्क्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे समझिए रखे हुए हैं। एक घूम रहा है, दूसरा बस रखा हुआ है। अब ये तो देख रहे हैं आप, स्पिन हो रहा है ना, ऐसे ऊपर वाला जो डिस्क है ये स्पिन हो रहा है, जो बी डिस्क है, और ये कैसे स्पिन हो रहा है अपने सेंटर मास के अबाउट। अगर मैं सोचूं तो ऐसे स्पिन हो रहा है, ओमेगा नॉट से मान लेते हैं घूम रहा है ये, ठीक है। और वो इसको टच कर रहा है, इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, प्रॉपर रोलिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज़ फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। यानी कि यहाँ से अपने सेंटर के अबाउट नहीं, इसके सेंटर के अबाउट ये जो दूरी है, बस ये दूरी 2r होगी, इसके अबाउट उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो आपको समझना होगा, इसके पास दो मोमेंटम्स हैं, दो तरह का मोशन कर रहा है ये। एक तो स्पिन हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, और एक ऑर्बिट में भी घूम रहा है ये। तो जो ओमेगा है ना, वो रेवोल्यूशन हो रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड है इस सेंटर के अबाउट, ठीक है। और जो ओमेगा नॉट है वो जो अपने ही एक्सिस पे स्पिन हो रहा है, यानी कि रोटेशनल एंगुलर स्पीड है अपने एक्सिस पे उसकी। ये फ़र्क जो स्टूडेंट समझता है, इस फ़र्क को समझना होगा आपको शुरू से ही। इसको रीडिंग करेंगे आप जब एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ऐसा कुछ हो रहा है तो आते हैं, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऐसे अभी वी से जा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि वी जो होगा, अगर मैं इस सेंटर से सी से देखें तो ओमेगा टाइम्स 2r होगा, क्योंकि ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है ऑफ रेवोल्यूशन। सो वी लिखने का एक और तरीका, ओमेगा नॉट इंटू आर, यानी कि अपने सेंटर पे भी तो घूम रहा है ना, वो रोटेट कर रहा है, तो दैट विल बी ओमेगा नॉट इंटू आर। तो ये रिलेशन अगर मैं देख लूँ तो ओमेगा नॉट का रिलेशन ओमेगा के साथ डबल का होगा। और ये बड़ा क्रूशियल है इस क्वेश्चन को इनिशिएट करने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब शुरू करते हैं। तो अगर मैं देखूँ इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूँ इस पर, तो सेंटर के अबाउट देखिए एम आर वी होता है, क्योंकि इसका सेंटर ट्रांसलेट हो रहा है उस जगह पे। वी अबाउट इट्स ओन सेंटर देखिएगा। एंड दूसरा होता है रोटेशनल, यानी कि आई सी, और अपने सेंटर के अबाउट आपको पता है ओमेगा नॉट से रोटेट हो रहा है। तो जहाँ जहाँ मैं सी लिख रहा हूँ, इसका अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। एम आर जो होगा वो डिस्टेंस वहाँ से 2r की है, और मैं इसको वी लिख सकता हूँ अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2/2 होता है, ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट है। अब मैं v को यहाँ से बोरो कर लूँ 2r ओमेगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 4mr² ओमेगा, और ये टर्म तो आपको पता ही है हाफ mr²। एंड ओमेगा नॉट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 ओमेगा। पूरा सॉल्व कर लें तो दिस इज 5mr² ओमेगा। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन्होंने बोला है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज दिस विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए। सेंटर ऑफ ए तो यही पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसके अबाउट बोल रहे थे वो, तो हमने उसी के पॉइंट के अबाउट ले लिया ये वैल्यू, इसलिए 2r लिख रखा है मैंने। तो 2r और इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ मैंने vc के लिए v लिखा है, देखिए, क्योंकि मैंने ड्रॉ भी वही किया था यहाँ पे v। उसके सेंटर की स्पीड जो है ट्रांसलेटरी स्पीड, लीनियर स्पीड v है। अब ये उन्होंने लिख रखा है कि दिस इज n m ओमेगा स्क्वायर r, तो मुझे n की जगह पे क्या आया 5 आया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 5। तो 5 इज द आंसर। जैसा मैंने बोला, एंगुलर मोमेंटम की डीप रीडिंग कीजिए टू अंडरस्टैंड हाउ एंगुलर मोमेंटम इज कैलकुलेटेड फॉर अ बॉडी इन कंबाइंड मोशन, जिसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी हो और रोटेट भी हो, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही फॉर्मूला मैंने ये लगाया है यहाँ पे। सो 5 इज़ द आंसर। थैंक यू।